प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच बड़ी है, उनके काम बड़े हैं और जिस काम को वो करने का ठान लेते हैं उस काम को करने का लेवल अलग लेवल पर ले जाते हैं। कोई नया काम शुरू करना हो, कोई स्कीम लॉन्च करनी हो, कोई इवेंट करवाना हो, पीएम मोदी जो भी करते हैं भव्य तरीके से करते हैं। इतने ग्रैंड लेवल पर काम होता है कि हर कोई देखता रह जाता है। चर्चा होती है, जो वो चाहते हैं कि चर्चा हो, भारत की चर्चा हो, भारत के गौरवशाली इस प्रयास की चर्चा हो। जैसे भारत में जब पीएम मोदी ने G20 समिट कराया था, आपको याद होगा, पूरी दुनिया देख के हैरान रह गई कि क्या जबरदस्त समिट हुआ है। इसी साल जनवरी में जब अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, उसका उद्घाटन कितने ग्रैंड लेवल पर हुआ था। इसी तरह से अब महाकुंभ को भी पीएम मोदी एक ग्रैंड लेवल पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यह पहली बार है जब मोदी राज में महाकुंभ होने जा रहा है। भाई 2012 में हुआ, उसके बाद अब हो रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएम मोदी इस महाकुंभ को, सनातनियों के सबसे बड़े पर्व को, कितना बड़ा और भव्य बनाने वाले हैं। सनातन के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ की तैयारियों को देखने आज खुद पीएम मोदी प्रयागराज पहुंच गए। 5 घंटे प्रयागराज में रहे। इसके बाद सीएम योगी और उनके अधिकारियों से कुंभ की तैयारियों को लेकर एक एक अपडेट लिया पीएम ने कि अच्छा बताइए योगी जी क्या क्या हो रहा है, अच्छा ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। इस दौरान पीएम मोदी ने साधु संतों से भी मुलाकात की ताकि कुंभ के दौरान उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके बाद पीएम मोदी प्रयागराज के सभी धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों पर गए और वहां पूजा अर्चना की। यह सब देखकर आपको लग रहा होगा कि पीएम मोदी एक आध्यात्मिक यात्रा कर रहे थे, लेकिन इस दौरान वो पूरी दुनिया को कुंभ यात्रा के लिए गाइड भी कर रहे थे। पीएम मोदी ने इस दौरान यह बता दिया कि संगम में स्नान करने के बाद उन्हें प्रयागराज में किन किन धार्मिक स्थलों के दर्शन करने हैं। साथ ही आज पीएम मोदी ने प्रयागराज में कई विकास योजनाओं की घोषणा की और लोगों के साथ जनसंवाद भी किया। दरअसल पीएम मोदी ये मानते हैं कि उन्हें पहली बार प्रयागराज में महाकुंभ आयोजन करवाने का मौका मिला है और इससे पूरी दुनिया को सनातन का सबसे बड़ा संदेश दिया जा सकता है। इसलिए पर्सनल लेवल पर हर तैयारी को वो खुद देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको पीएम मोदी की महाकुंभ वाली यात्रा की एक झलक दिखाता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि इस महाकुंभ में मोदी का प्लान क्या है। इस बार महाकुंभ का आयोजन बहुत भव्य और दिव्य होने वाला है। इस आयोजन में पहली बार करीब 50 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। पूरी दुनिया के लोग प्रयागराज आने के लिए उत्साहित हैं और इसलिए मोदी योगी इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जी जान से जुट गए। आज पीएम मोदी ने प्रयागराज आकर किस तरह अध्यात्म और सनातन के एक गाइड बनने का प्रयास किया, इसके बारे में आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यह समझिए कि महाकुंभ में आने वाले लोगों का पीएम मोदी ने किस तरह ध्यान रखा है। आज पीएम मोदी ने महाकुंभ की 6000 करोड़ रुपए की 167 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण कर दिया। इस दौरान 11 कॉरिडोर और 29 मंदिरों के जीर्णोद्धार के साथ पुल, ओवरब्रिज, सड़क परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। पीएम ने जिस 11 कॉरिडोर का उद्घाटन किया उनमें भारद्वाज आश्रम गलियारा, अक्षयवट गलियारा, हनुमान मंदिर गलियारा और श्रृंगवेरपुर धाम गलियारा शामिल है। ये प्रयागराज की वो आध्यात्मिक जगहें हैं जिनका पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं रखा, लेकिन इन स्थलों का कायाकल्प हो चुका है। महाकुंभ में आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी की शक्ति से भी परिचय करवाया। आज पीएम मोदी ने डिजिटल महाकुंभ को बढ़ावा देने के लिए एआई बेस्ड कुंभ सहायक चैटबॉट भी लॉन्च कर दिया। इस तकनीक से कुंभ में आने वाले लोग एक दूसरे से खो नहीं पाएंगे। पुरानी फिल्मों में हर बार 2 हीरो कहां बिछड़ते थे, कुंभ में ही तो बिछड़ते थे, फिर बाद में मिलते थे। तो नरेंद्र मोदी ने फिल्म बनाने का मौका ही हटा दिया कि हटाओ, खोना नहीं है, बनाना तो ऐसे ही फिल्म बना। आपने कुंभ में लोगों के खोने के बहुत किस्से सुने होंगे, लेकिन इस बार मोदी योगी कुंभ में ऐसी तकनीक लाए हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पीएम मोदी ने प्रयागराज आकर संगम तट पर विधिवत गंगा पूजन किया। इस दौरान पीएम मोदी को महाकुंभ का यजमान बनाया गया। दरअसल सनातन हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में यजमान की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यजमान को अनुष्ठान का संरक्षक माना जाता है। महाकुंभ में पीएम मोदी को संरक्षक माना जा रहा है, इसलिए उन्हें यजमान की उपाधि दी गई है। गंगा पूजन के दौरान पीएम मोदी ने कुंभ कलश भी स्थापित किया।
इस दौरान उनके साथ सीएम योगी और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थी। गंगा पूजन के पहले पीएम मोदी ने महाकुंभ में आने वाले साधु संतों और अखाड़ों के प्रमुख संतों से मुलाकात भी की। महाकुंभ में लाखों की संख्या में साधु संत आते हैं और शाही स्नान करते हैं। इस पूरे आयोजन में साधु संतों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए पीएम मोदी ने उनसे भी बात की कि आप बताइए आपको क्या लग रहा है और क्या कर दें। अच्छा, क्या तकलीफ आती है, क्या लगता है, क्या होना चाहिए, सब पूछ लिया भाई। आपको यह भी जानना चाहिए कि प्रयागराज यात्रा के दौरान आज पीएम मोदी किस तरह आध्यात्मिक पर्यटन के गाइड बने हुए थे। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक अक्षय वट वृक्ष के दर्शन करने गए। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कोई बरगद का सामान्य पेड़ नहीं है ये। इस वृक्ष के बारे में हमारे शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है। इसके पौराणिक महत्व को बताने के लिए पीएम मोदी ने यहां अक्षय वट कॉरिडोर बनवाया है। आज पीएम मोदी ने इस वट वृक्ष के साथ एक तस्वीर पोस्ट की और उसके साथ उन्होंने रामचरितमानस की चौपाई शेयर की। कुंभ मेला इस चौपाई में कहा गया है, संगमु सिंहासनु सुठी सोहा छत्रु अक्षय बटु मुनि मनु मोहा चवर जमुन अरु गंग तरंगा देखी होई दुख दारिद भंगा। जिसका मतलब यह है कि संगम ही भगवान का अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके चंवर हैं, जिसे देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। मैंने आपको कहा ना कि पीएम का यह बड़ा फोकस रहता है। ऐसा नहीं कि मैं गया पूछ के आ गया, भाई वो तो बुला लेते अधिकारियों को, वहीं ले लेते अपना डिटेलिंग की क्या तैयारी है बताओ। अब वो ये जो कर रहे हैं ना, इससे देश भर में दुनिया भर में लोगों को मैसेज जाएगा कि वहां जाना है, महाकुंभ में शामिल होना है, ये काम भी करना है, अपनी संस्कृति को पहचानना है, सनातन को जानना है। और इकोनॉमी का तो लेवल अलग ही है। आपको बताया ये पहले भी मैंने कि कैसे जो अलग अलग मंदिर स्थापित हुए बेहतर और भव्य बने, काशी विश्वनाथ हो, दूसरे मंदिर हो, कैसे पूरी इकोनॉमी वहां पर चमचमा गई। तो अब ये आप सोचिए कुंभ में कितना पैसा आने वाला है जब इतने 50 करोड़ लोग आएंगे, और गरीब आदमी तो कमाएगा। आपको अक्षय वट वृक्ष की पौराणिक मान्यताओं के बारे में भी बताता हूं। सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए अक्षय वट वृक्ष किसी भी मंदिर या भगवान से कम नहीं है। ऐसी मान्यता है कि अक्षय वट के वृक्ष का कभी अंत नहीं हो सकता। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक जब सृष्टि का विनाश हुआ था, तब भी भगवान विष्णु इसी अक्षय वट वृक्ष के एक पत्ते पर बाल स्वरूप में विराजमान। यह भी मान्यता है कि रामायण काल के दौरान जब भगवान राम जंगल जा रहे थे, उन्होंने भी इस वट वृक्ष के नीचे विश्राम किया था। यहां से जाते समय माता सीता ने भी अक्षय वट को कभी न नष्ट होने का आशीर्वाद दिया। प्रयागराज के 5 तीर्थ नायकों के रूप में भी अक्षय वट की गिनती की जाती है। यही वजह है कि इसके पौराणिक महत्व के बारे में दुनिया के सामने रखने के लिए उसको पीएम मोदी ने यहां एक कॉरिडोर बनवाया है। आज प्रयागराज से पीएम मोदी ने पूरे दुनिया को महाकुंभ के लिए आमंत्रण दिया है एक तरीके से। इस दौरान उन्होंने क्या कहा पहले वो सुनिए, इसके बाद कुंभ में पीएम मोदी की लिस्ट में और कौन सी जगह हैं जो वो चाहते हैं कि दुनिया देखे, सनातन की ताकत समझे, उनके बारे में बताऊंगा। लेकिन पहले पीएम को सुनिए। तीर्थराज प्रयाग यानी चारी पदारथ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारू। अर्थात जहां धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है, वो प्रयाग है। प्रयागराज केवल एक भौगोलिक भूखंड नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अनुभव क्षेत्र है। ये प्रयाग और प्रयाग के लोगों का ही आशीर्वाद है कि मुझे इस धरती पर बार बार आने का सौभाग्य मिलता है। आज प्रयागराज में पीएम मोदी के संगम घाट की यात्रा का यह वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पीएम मोदी एक क्रूज में बैठकर गंगा किनारे के त्रिवेणी घाटों को देख रहे हैं। 13 जनवरी से इन्हीं घाटों पर साधु संत और दुनिया भर से आए करोड़ों लोग डुबकी लगाएंगे। दिल्ली से प्रयागराज पहुंचने के बाद पीएम मोदी इसी क्रूज में बैठकर संगम घाट पर पहुंचे थे। महाकुंभ के दौरान आप भी इस क्रूज यात्रा का आनंद ले सकते हैं। इसे 13 जनवरी से आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा।
कल भी मैंने आपको इस क्रूज के बारे में बताया था। इसका नाम निषाद राज क्रूज रखा गया है, जिसमें एक साथ 50 लोग बैठ सकते हैं। ये गंगा नदी पर 30 किलोमीटर की स्पीड से चलकर प्रयागराज के सभी घाटों के दर्शन करेगा। अब चूंकि पीएम मोदी सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, उन्होंने एक यात्रा इसमें कर ली। अब सबको पता चल गया कि अरे बॉस, इसमें तो एक बार बैठना ही है, पीएम बैठे थे, हो गया काम। पीएम मोदी की आध्यात्मिक यात्रा में एक नाम प्रयागराज के लेटे हुए हनुमान का भी। ऐसा माना जाता है कि प्रयागराज की यात्रा लेटे हनुमान के दर्शन के बाद ही पूरी होती है। ये देखिए लेटे हनुमान जी। इसके अलावा हनुमान जी के इस मंदिर में सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। यही वजह है कि पीएम मोदी लेटे हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचे और वहां पूजा अर्चना भी की। ये तस्वीर देखिए। आज पीएम मोदी ने महाकुंभ से जात पात करने वालों की भी क्लास लगाई। जो लोग देश के लोगों को जातियों में बांटने का एजेंडा चला रहे हैं, उन्हें आज पीएम मोदी ने क्या कहा, एक बार वो भी सुनिए। यहां आकर संत महंत, ऋषि मुनि, ज्ञानी विद्वान, सामान्य मानवी सब एक हो जाते हैं। सब एक साथ त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं। यहां जातियों का भेद खत्म हो जाता है, संप्रदायों का टकराव मिट जाता है। करोड़ों लोग एक थे, एक विचार से जुड़ जाते हैं। यानी प्रधानमंत्री ने जात पात छोड़ो, एक हैं तो सेफ हैं का नारा यहां भी एक तरीके से दी। लेकिन महाकुंभ की तैयारियां देखकर हर कोई हैरान है। अभी तो जब महाकुंभ होगा, उसकी कवरेज हम दिखाएंगे नव भारत पर पाठशाला में, तो आपको आनंद आएगा। महाकुंभ के सकुशल आयोजन की कामना के लिए मां गंगा की आरती और 5,500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लोगों के सिर चढ़कर बोलती रही। संगम नौज पर बना पंडाल प्रधानमंत्री के 2 बजे प्रस्तावित कार्यक्रम के शुरू होने से 2 घंटा पहले ही पैक हो गया था। हजारों की संख्या में लोग बाहर खड़े रहे। 2:09 पर जैसे ही प्रधानमंत्री मंच की सीढ़ियां चढ़ते हुए दिखाई पड़े, तो पूरा पंडाल मोदी मोदी के नारे से गूंज उठा। मोदी की एक झलक पाने के लिए कई उत्साहित युवा कुर्सियों पर चढ़ गए। सफेद कुर्ता पजामा, ब्लू जैकेट, मैरून कलर की शॉल पहने हुए पीएम मोदी ने अपने सिर परिचित अंदाज में जब हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया तो जनता भी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगाने लगी। प्रधानमंत्री मोदी जी भी अपने भाषण की शुरुआत संगम की भूमि को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम और साधु संतों को नमन करते हुए सीधे लोगों से जुड़ गए। उसके बाद आधे घंटे से अधिक समय तक उनके भाषण के दौरान बीच बीच में युवा नारे लगाते रहे। अंत में उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगवाए और धन्यवाद देकर विदा हुए। इस दौरान मंच का संचालन डॉक्टर रंजना त्रिपाठी ने किया और प्रधानमंत्री के आने से पहले भीड़ का अनुशासन बनाए रखा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुंभ मेले का आयोजन करने पहुंचे और 5,500 करोड़ की सौगात किया। जिस तरह जब प्रधानमंत्री जी आए तो लोगों में उत्साह था मोदी जी को देखने के लिए, और मोदी जी ने भी जनता का दिल नहीं तोड़ा, उनका अभिवादन किया और उनको धन्यवाद बोला। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।